अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम पिछली ही वीडियो में बात कर रहे थे कि बाबर आजम को किसी से मशवरा नहीं लेना चाहिए, और खास तौर पर जो इनके सर्कल में है ना, जो इनके नजदीक है आजकल इनको चिमटे हुए हैं, उनसे तो बिल्कुल खास तौर पे मशवरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मशवरा दे के इनकी टांगें ही खींचनी है, जो इनके अंदर सोच है। तो इनमें से एक जो है ना, हमारे अब एनालिस्ट और जो आजकल स्पोर्ट्स को खेल भी चुके हैं पहले, वो बासत अली साहब, वो कह रहे हैं कि मैं बाबर आजम की समस्या परेशानी समझ चुका हूँ। तो बाबर आजम को चाहिए कि अपने घर वालों से बात करें और शादी कर ले। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, उनका ये कहना है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमसे बात ही नहीं करते, वो हमसे मशवरा नहीं लेते। हम जो अपने सीनियर्स के पाँव में बैठे रहते थे, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बातों का इतना एतमाद करते थे, उनसे मशवरे लेते थे। तो ये उनका थोड़ा सा गुस्सा है इस बात पे भी। तो उनका ये कहना था कि ये अपने घर वालों से बात करे और अपना ब्याह कर ले, फिर जो है ये आगे पीछे इसकी फ्रस्ट्रेशन जो निकल रही है ना, वो सही जगह पे निकलनी चाहिए, इसलिए वो शादी कर ले। जी, हमारे घर वालों का, हमारे ये लेजेंड्स का, ये बड़ों का ये सोचना है कि अगर कोई लड़का नशेड़ी है, काम नहीं करता, या कोई और परेशानी में पड़ा हुआ है, तो उसकी शादी कर दें। ये राय रास्त पे आ जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो बीवी नहीं, काउंसलर आएगा। काउंसलर आएगा, वो आके जो इसके सारे मेंटल इश्यूज हल कर देगा। तो बाबर को भी इसी तरह उन्होंने कहा कि जी बीवी लाए, वो जो है उसको किसी क्रिकेट के मशवरे की जरूरत नहीं है, वो जो पॉलिटिशियन में पड़ा हुआ है और उसकी बैड परफॉर्मेंस चल रही है कि जी, उसके अलावा उसने जो कैप्टनसी का मामला चल रहे हैं कि मुझे कैप्टनसी चाहिए, तो इसकी बीवी आएगी ना, इसका ध्यान इन सब चीजों से हट जाएगा, और ये बीवी पे जब तवज्जो देगा ना, तो इसकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, कप्तानी से भी इसका दिल उठ जाएगा। फिर अगर वो शादी कर लेगा ना, तो इन्होंने कहना है कि बाबर को फौरन बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जितने भी आजकल के अंकल्स हैं ना, इनके मशवरे जो है ना, वो आंटियों वाले हैं, क्योंकि हमारे अंकल्स अब आंटियां ही हैं। क्रिकेट के ऊपर बात करने की हमें क्या जरूरत है, कॉमेडी बनी हुई है, कॉमेडी हर कोई कर रहा है। ये प्लेयर्स हमारे ग्राउंड में जाके कॉमेडी करते हैं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ग्राउंड से निकल के कॉमेडी करते हैं। तो क्रिकेट पे बात करने की क्या जरूरत। और इनका ये भी कहना है कि बाबर भाई की उम्र निकल रही है, 27-28 साल का अभी वो है। तो बंदे को 100 मेंटल इश्यूज भी होते हैं और भी। तो जिस तरह हमें स्कूल जाने की एक उम्र होती है, ग्रेजुएशन की एक उम्र होती है, और जॉब लगने की एक उम्र होती है, तो इसी तरह इन भाई साहब का कहना है कि इनकी शादी की उम्र है, तो ये शादी कर लें। बाबर पे तो वैसे ही बहुत इन्होंने बोझ डाला हुआ है कि रन्स भी तूने करने हैं, कप्तानी भी तूने करनी है, टीम को भी तूने देखना है, सब कुछ इसी ने करना है। और जब ये, मैं कह रहा था कि इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए पहले, जब ये कप्तानी छोड़ी है ना इसने, तो मैं बहुत खुश हुआ था। लेकिन जब उसको दोबारा कप्तानी की तरफ ला रहे थे ना, तो तब मैं अंदर से बहुत घबरा रहा था कि यार इस बंदे को कप्तानी कम से कम नहीं लेनी चाहिए। जब उसने कप्तानी ली, तो वो जो कहता था ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत उसको फर्क पड़ा है यार, बहुत पड़ता भी है। वो पिघल गया बंदा यार, हंसना भूल गया एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इतना वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ है दोबारा, खास तौर पे कप्तानी लेने के बाद जो उसके साथ टीम में हुआ है। तो मैंने यही कहा था कि इसको थूक देना चाहिए यार इन चीजों पे। बाकी जी, इंग्लैंड वाले खुद बड़े परेशान है कि ये हमें शेड्यूल जो इन्होंने जारी किया है, इसके वेन्यूज क्या होंगे, तो उससे वो भी परेशान थे। तो ब्रेंडन मकलम ने इनको लिखा यार कि मुझे यार कुछ कंफर्म बताएं कि कहाँ सीरीज खेलनी है, यूएई में खेलनी है, जिम्बाब्वे में खेलनी है, खटमंडू में खेलनी है, ताकि हम उस हिसाब से जो है अपनी टीम भेजें। तो पीसीबी ने कुछ फैसले लिए हैं कि जो पाकिस्तान की ये इंग्लैंड के साथ सीरीज है ना, ये पाकिस्तान में ही होगी, बाहर कहीं नहीं हम करवा रहे। तो उसके लिए जो उन्होंने मैचेस जो के शेड्यूल होना था, वो डेट्स वही हैं, लेकिन उनके जो वेन्यूज हैं उनमें चेंजिंग आई है, क्योंकि पहला मैच जो कि मुल्तान में खेला जाना था 7 से 11 तक, वो मुल्तान में ही खेला जाना है। उसके बाद जो दूसरा मैच था 15 से 19 अक्टूबर तक, वो कराची में पहले खेला जाना था, लेकिन उसको चेंज करके अब मुल्तान में ही शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो तीसरा मैच था, वो रावलपिंडी में खेला जाना था, वो रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। वो मैच 24 से 28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। बाकी जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर मार्क वुड हैं, वो इंजर्ड हो गए हैं। वो अच्छी बॉलिंग करते थे, अच्छी पेस के साथ 150 प्लस वो बड़े आराम से गेंद कर जाते थे। तो इससे पाकिस्तानी बैटर्स तो बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि वो इंजर्ड हुए हैं और सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो ठीक ठाक बाउंसर भी मारता है, यॉर्कर भी अच्छे कर लेता है। तो इनको पता है कि उसने हमारे खुन्ने सेक देने थे अगर वो बंदा आ जाता तो ये इनके लिए बड़ी खुशी की बात है। वो बंदा टीम से बाहर है। उसके बाद जो है जेम्स एंडरसन,
जो रिटायर हुए हैं अभी अभी कुछ महीने पहले, वो इंग्लैंड टीम के जो है बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं, वो टीम के साथ पाकिस्तान में आएंगे। बाकी जो कैप्टनसी का ये पंगा डला हुआ है ना, इस पे थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन ही चल रही है, क्योंकि वो प्रॉपर बात नहीं निकल के आ रही। कोई जरा ये कह रहे हैं कि रिजवान को नहीं जो है खिलाया जाएगा एज अ कैप्टन, क्योंकि रिजवान जो है वो स्ट्रेट बंदा है, वो पीसीबी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। तो पीसीबी को ऐसा बंदा चाहिए कि जो कि हाँ में हाँ मिलाए, यस सर करे। तो इस वजह से रिजवान के बहुत कम चांसेस हैं कि पीसीबी उसको कैप्टन बनाए। कुछ जरा का ये कहना है कि रिजवान जो है वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए पाकिस्तान टीम के फर्स्ट चॉइस हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं पिछले कुछ साल से चल रही हैं और कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहे हैं। और उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए पीएसएल में भी अच्छी कैप्टनसी की है। लगातार वो 3-4 दफा जो है फाइनल खेल चुके हैं, एक दफा उनमें से जीत भी हो चुके हैं, लेकिन लास्ट में उनका बैड लक रहा है, जो कि लास्ट में 2-3 सीजन से। लेकिन उनकी जो है काफी उम्मीद नजर आ रही है कैप्टनसी के लिए लिहाज से। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, तो ये कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि कौन कैप्टन होगा। हो सकता है अगर कैप्टन चेंज हुआ तो वो जो इंग्लैंड की सीरीज आ रही है ना, इसमें ही कैप्टन चेंज किया जा सकता है, वरना अगर ना भी किया गया इस सीरीज में तो ये शान मसूद की आखिरी सीरीज होगी एज अ कैप्टन। बाकी जी मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 की वो पूरी पाकिस्तान में खेली जानी, उसके सारे मैचेस जो है पाकिस्तान में ही होंगे। ये शायकीन को उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ये उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन ये वही बंदा जानता है कि इस टाइम ये इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या उसके मामला और उनके साथ मीटिंग चल रही है। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं ना, वो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में इंडिया आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो कंस्ट्रक्शन के हालात हैं, ग्राउंड्स के हालात हैं, वो चल रहे हैं, वो बड़े नाकस दिखाई दे रहे हैं। इस लिहाज से भी इंडिया के पास जो है ये अच्छा पॉइंट होगा कि वो इनको कह सके। बाकी सिक्योरिटी का वो पहले इशू बनाते रहे हैं, जो कि हल हो सकता था, क्योंकि काफ़ी टीमें पाकिस्तान में खेल के जा चुकी हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड्स की सिचुएशन के हालात हैं, ये काफ़ी की पॉइंट होगा इंडिया जो पेश करेगी अपना, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ये ऑप्शन होती थी कि जी हम अपना आईसीसी का ये इवेंट जो कि खेला जा रहा है, तो आईसीसी को हम जो है अपनी पेश करेंगे शिकायत और खत लिख के भेजेंगे कि ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं खेलने आ रहे, हमारे मुल्क के हालात भी ठीक हैं, सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है। तो लेकिन अब जो सिचुएशन है ना, अब आईसीसी का जो चेयरमैन है वो खुद ही उनका बंदा है, तो आप किसको शिकायत दर्ज करवाएंगे? अगर करवाएंगे तो वो बंदा ही इस तरह का है कि उसने आपकी सुनवाई नहीं करनी, क्योंकि उसने एशिया कप को भी काफी डैमेज किया था जो पिछले साल पाकिस्तान में हुआ है। अब इंडिया के ही यूट्यूबर्स जो कि पिछले साल कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, इसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, अब वही कह रहे हैं जी बिग नो, हमारी बड़ी ना है कि हमारी ना मैनेजमेंट भेजेगी टीम को, ना हमारी हुकूमत ने इनको आने की इजाज़त देनी है, और ना हमारी टीम आपके मुल्क में आएगी, चाहे ये आईसीसी का इवेंट है या जो भी है। हालांकि ये वही थे यूट्यूबर जो कहते थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क में खेलने आएगी, हम भी कल को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उनका फैसला टोटल जो है चेंज अब दिखाई दे रहा है, खासतौर पे मीडिया पे। अब देखना होगा कि ये मैनेजमेंट की जो आपस में बातें चल रही हैं, ये किस तरह से निकल के आती हैं, बाद में किस तरह के फैसले होते हैं। लेकिन हालात बहुत टाइट हैं इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हर लिहाज से।